जानिए रूस में बनाई गई स्पुतनिक वी वैक्सीन कोरोना के लिए कितनी कारगर है। तो रूस में इजाद की गई जो स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल के लिए क्या की अनुमति मिल गई है और जानकारों को उम्मीद है कि इससे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी मदद मिलेगी। जानिए क्या कहते हैं कि जो विशेषज्ञ है इस टीके के बारे में। भारत में जल्दी क्या है कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा एक और वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। रूस में इजाद किए गए टीके स्पुतनिक वी को भारत में आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। देश में दवाओं के राष्ट्रीय नियामक DCGI ने यह अनुमति दी है। ध्यान देने लायक बात यह है कि इस टीके का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक चल रहा है, इसलिए अभी इसके सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। हालांकि स्पुतनिक वी को कम से कम 30 देशों में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को दिया जा रहा है। कई लोगों ने भारत में भी इसके इस्तेमाल की अनुमति का स्वागत किया है। क्या अलग है स्पुतनिक वी में? तो स्पुतनिक वी का पूरा नाम गेम कोविड वैक कंबाइंड वेक्टर वैक्सीन है। ये वेक्टर प्रकार की वैक्सीन है। इसे रूसी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के शोध संस्थान गमालिया इंस्टीट्यूट ने इजाद किया है। इसे फ़िलहाल 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को देने की अनुमति दी गई है। टीका लेने वालों को इसकी 2 खुराकें लेनी होंगी। दोनों खुराकों के बीच 21 दिनों का अंतर रखना होगा। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इस समय 2 टीके दिए जा रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के। स्पुतनिक वी इन दोनों से अलग इसलिए है क्योंकि इसकी दोनों खुराकों में 2 अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल होता है। इनमें 2 अलग अलग किस्म के एडिनोवायरस वेक्टर जो कि बंदरों से लिए जाते हैं वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाकी दोनों वैक्सीनों में एक ही वेक्टर का इस्तेमाल होता है। 2 एडिनोवायरस वेक्टर के इस्तेमाल से शरीर में ज़्यादा लंबे समय तक इम्यूनिटी बनी रहती है। इससे पहले इसी रूसी संस्थान ने इबोला वायरस बीमारी के लिए भी इसी तर्ज पर टीका बनाया था। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है गमाइला, ये रूस की कंपनी है। यह कोरोना से कितनी सुरक्षा देती है ये भी देख लेते हैं हम। तो पिछले साल अगस्त में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वी की घोषणा की थी तो उस समय वैज्ञानिक समुदाय ने इसकी आलोचना की थी और कहा था कि इसे बनाने में जो जल्दबाजी और गोपनीयता बरती गई है उसकी वजह से इस पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन बाद में रूस में इसका तीसरा चरण का ट्रायल किया गया और इसके नतीजे विज्ञान की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका साइंस में छपे। इन नतीजों में दावा किया गया कि यह कोविड-19 से 91.6% सुरक्षा देती है, मतलब कि 91.6% ये क्या है कि सिक्योर रखती है कोरोना से। तुलना के लिए क्या कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की सुरक्षात्मकता 80% या फिर अधिकतम 90% तक पाई गई है। इसके अलावा क्या है कि अभी तक कहीं भी इसके कोई गंभीर दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। स्पुतनिक वी के कोई भी दुष्परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। यह भारत में कब से मिलेगी? तो भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कंपनी ने इसे बना रही है। डॉक्टर रेड्डीज के अलावा रूस ने भारत में 5 दवा कंपनियों के साथ समझौते किए हैं, जिनमें ग्लैंड फार्मा, हेट्रो बायोफार्मा, पनाशिया बायोटेक, स्टेलिस बायोफार्मा और वर्चो बायोटेक शामिल है। उम्मीद है कि सभी कंपनियों को एक साल में कुल मिलाकर 85 करोड़ खुराकें बनाई जाएंगी सभी कंपनियों के द्वारा। दावा किया जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक या फिर जो हो सकता है कि जून के अंत तक टीके को सीमित मात्रा में खुराकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। यानी टीकाकरण कार्यक्रम में इसे शामिल किए जाने में अभी कुछ हफ्तों का इंतज़ार बाकी है। इसी तरीके की जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।